पिछले भाग में आपने देखा कैसे चित्रदुर्ग के शांत शहर में कोमल और पार्वती जैसे मामलों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस को लगा कि अब मामला सुलझ गया है, क्योंकि शक के घेरे में आया था खुद एक पुलिसकर्मी उमेश रेड्डी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, जब जांच ने उसके अतीत के ऐसे काले सच खोले जिनसे पता चला कि वो सिर्फ अपराधी नहीं, एक शैतान था जो वर्दी की आड़ में घूम रहा था। अगर आपने इस केस का पहला हिस्सा नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। पहले उसे जरूर देखें ताकि इस कहानी की गहराई को पूरी तरह समझ सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं उमेश रेड्डी केस के दूसरे भाग की ओर, जहां ये कहानी और भी डरावनी होने वाली है। उमेश रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पास अब तक के सभी मामलों की एक लिस्ट थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका कोमल केस से कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिख रहा था। जांच जितनी गहराई में जाती उतनी उलझती चली जाती, लेकिन एक चीज थी जिसने इस केस की दिशा बदल दी। वो थी A1 मार्क वाली वो चांदी की पायल, वही पायल जो पार्वती ने उस रात पहनी थी और जो उसकी लाश से रहस्यमयी तरीके से गायब थी। अब पुलिस ने उमेश के घर की गहन तलाशी शुरू की। एक एक कोना खंगाला गया, साथ ही उसके आसपास और जान पहचान वालों से पूछताछ की गई। और तभी कुछ ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। किसी ने बताया कि उमेश कई साल पहले अपने गांव से अचानक गायब हो गया था। लोगों ने उसके ऊपर चोरी के आरोप लगाए थे। जब पकड़ में आने लगा तो वो रातों रात गांव से भाग गया। भागने के बाद उसने CRPF ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग के बाद उसे कश्मीर में पोस्ट किया गया, लेकिन वहां भी उसकी हरकतें नहीं रुकीं। ड्यूटी के दौरान जब वो एक कमांडेंट के घर सुरक्षा में तैनात था, उस पर कमांडेंट की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा। पकड़े जाने के डर से उमेश ने वहां से भी भागने में ही भलाई समझी, और ये कोई नहीं जान पाया कि वो कैसे कश्मीर से भागकर कर्नाटक पहुंच गया और वहां अपनी पहचान छिपाकर पुलिस में भर्ती हो गया। एजेंसियों को शक था कि हो ना हो इन तमाम मामलों के पीछे वही है, पर सबूतों की कमी की वजह से अदालत से उसे जमानत मिल गई। और जमानत के बाद उमेश रेड्डी फिर से गायब हो गया, रातों रात चित्रदुर्ग से लापता। किसी को नहीं पता था वो कहां गया, क्या कर रहा था, या फिर अगला निशाना कौन था। उमेश के गायब होने के कुछ ही समय बाद बेंगलुरु में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। और फिर एक रात बेंगलुरु के एक थाने में फोन आया, यहां एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ा गया है और भीड़ उसे पीट रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और उस शख्स ने खुद को बचाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लोग बेवजह मुझे मार रहे हैं। पुलिस उसे अपने साथ उसके किराए के कमरे तक ले गई, लेकिन जब उन्होंने कमरे के अंदर झांका तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में कपड़ों के कई बोरों के ढेर पड़े थे और वो सब महिलाओं के कपड़े थे। पुलिस ने पूछा, ये क्या है? उमेश बोला, मुझे रात को लड़कियों के कपड़े पहनकर सोने का शौक है, इसलिए जब वो सूखते दिखते हैं तो चुरा लेता हूं। लेकिन पुलिस को उस पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे की पूछताछ शुरू की। जांच में उसने अपना नाम रमेश बताया और खुलासा हुआ कि उसने पहले भी रवीना और श्रीलता नाम की 2 और महिलाओं के घरों से कपड़े और गहने चोरी किए थे। जब पुलिस उसे आगे पूछताछ के लिए ले जा रही थी, उसने अचानक मौका पाकर भागने की कोशिश की और फिर से गायब हो गया। कुछ दिन बाद बेंगलुरु पुलिस को चित्रदुर्ग पुलिस से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उमेश रेड्डी नाम का जो व्यक्ति गायब हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि बेंगलुरु से फरार चोर रमेश ही है। अब सब कुछ साफ था, बेंगलुरु में जो घटनाएं हो रही थीं उनके पीछे वही शख्स था, और अब शहर में किसी भी महिला की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उमेश महिलाओं को रात के अंधेरे में निशाना बनाता था, उनका रेप करता, फिर उनके कपड़े लेकर भाग जाता। पता नहीं उसने कितनी औरतों के साथ ये दरिंदगी की। कई केस तो सामने ही नहीं आए, क्योंकि शर्म और डर की वजह से किसी ने रिपोर्ट नहीं की। जब पुलिस उसकी तलाश में उसके गांव पहुंची तो उन्होंने देखा उमेश अपने घर के बरामदे में बिना किसी डर के सो रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। CID ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया और चित्रदुर्ग वापस लाया। इस बार पूछताछ थोड़ी कठोर थी।
और आखिरकार उमेश ने सारी सच्चाई उगल दी। उमेश रेड्डी अब पुलिस की गिरफ्त में था और उसने अपने सभी गुनाह कबूल कर लिए थे। उसने बताया कैसे उसने पार्वती के साथ दरिंदगी की और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन उसकी ये स्वीकारोक्ति कानून के लिए काफी नहीं थी। कोर्ट में उसे दोषी ठहराने के लिए पुलिस को ठोस सबूत चाहिए था, और वो सबूत थी वही पायल जो पार्वती ने उस रात पहनी थी। सख्त पूछताछ के बाद उमेश टूट गया। उसने वो जगह बताई जहां उसने पायल छुपाई थी। पुलिस ने तुरंत वहां से वो पायल बरामद कर ली। अब पुलिस के पास सबूत भी थे और गवाह भी, पर यह शातिर अपराधी इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। एक बार फिर उमेश रेड्डी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कई महीनों तक कर्नाटक और आसपास के राज्यों में नाकाबंदी रही, पर उस शैतान का कुछ पता नहीं चला। फिर आया 28 फरवरी 1998 का दिन। बेंगलोर में एक विधवा महिला जयलक्ष्मी अपने 8 साल के बेटे के साथ अकेली रहती थी। उस रात उमेश ने उसके घर में घुसकर उसके साथ वही बर्बरता की और उसे अधमरा छोड़ दिया। जब तक कोई मदद पहुंची, जयलक्ष्मी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अपने बच्चे को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर उमेश यही नहीं रुका। उसने अनीता और शकीला नाम की 2 और महिलाओं पर हमला किया। बेंगलोर की महिलाओं में खौफ फैल गया था। लड़कियां रात में घर से निकलना बंद कर चुकी थीं। हर कोई डर में जी रहा था कि न जाने कब ये दरिंदा फिर हमला कर दे। लेकिन फिर आई नंदिनी, एक गर्भवती महिला जिसने बहादुरी दिखाते हुए घर के बाहर चिल्लाकर लोगों को बुलाया। भीड़ ने उमेश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पर अफसोस, ये आखिरी बार भी नहीं था। उमेश फिर एक बार पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला और जंगलों में गायब हो गया। 2002 में जब वो आखिरी बार भागा तो 2 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक सुबह एक ऑटो ड्राइवर भागता हुआ थाने पहुंचा। उसने बताया कि उमेश रेड्डी सामने की दुकान में बाल कटवा रहा है। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो पहुंची, उमेश बस 5 मिनट पहले निकल चुका था। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और आखिरकार बेंगलोर का वहशी दरिंदा फिर से पकड़ा गया। 2006 से 2016 तक उमेश रेड्डी जेल की अंधेरी काल कोठरी में बंद रहा। कहते हैं शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब उसने खुद के लिए मौत की दुआ न मांगी हो। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आज भी वो दरिंदा जेल की दीवारों के पीछे अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि कैसे एक इंसान हवस और विकृति में बदलकर समाज के लिए शैतान बन सकता है, और कैसे एक लापरवाह व्यवस्था ने उसके जैसे हैवान को बार बार खुला घूमने दिया। ये थी भारत के सबसे खौफनाक केसों में से एक, उमेश रेड्डी केस की सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका क्या मानना है, ऐसे अपराधियों के साथ कानून को कैसा व्यवहार करना चाहिए।